हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के कुछ लेसन प्लान्स लेकर आए हैं जो कि बीएड में आपको यूज़फुल रहेंगे। मैथमेटिक्स की जो लेसन प्लान्स हैं वो मोस्टली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। लेसन प्लान लिखने का तरीका होता है, जैसे सबसे पहले कि आपको बेसिक टॉपिक डाल देना है, क्लास डालनी है, सभी कुछ डाल के उसके बाद जनरल एम्स में कुछ जनरल एम्स लिख देने हैं, जिसमें अनेबल टू स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग पावर्स, लॉजिकल रीजनिंग्स कैसे डेवलप करनी है, वो सभी कुछ जनरल एम्स में लिखना है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक एम्स लिखने हैं, जिसमें स्पेसिफिक एम्स में आपको लर्न सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गए, डिफरेंट शेप्स हो गई, ये सभी चीज़ें आपके स्पेसिफिक एम में आ जाते हैं। आफ्टर दैट प्रीवियस नॉलेज वो रहती है कि जो स्टूडेंट्स के पास पहले से जो बेसिक नॉलेज किसी भी टॉपिक के बारे में रहती है, दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज। टीचिंग एड्स का मतलब ये होता है कि किस क्या क्या चीज़ का आप यूज़ करते हो एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लेसन प्लान्स। ओके, सो राइट दोज इन दिस। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक टॉपिक है जिसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन देने का भी तरीका है। इंट्रोडक्शन लाइक आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को आप टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिक्टेट करेंगे। आफ्टर दैट जब इतना होने के बाद टीचर का स्टेटमेंट, मतलब टीचर को एक्सप्लेनेशन देना है। अब जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाए हैं, तो वो टीचर स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आफ्टर दैट डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक टॉपिक और है, जो हम सब टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट करेंगे। लाइक इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चंस आंसर देंगे, और जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आती है तो टीचर को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप वीडियो अगर तेज़ हो तो आप इसको पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो टीचर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस को एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, राइट। और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, दैट इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद रे के बारे में बात करते हैं। रे का मतलब ये होता है कि रे को हम एक तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, रे कभी भी दूसरी तरफ एक्सटेंड नहीं होती है। दैट मीन्स एरो, लाइक अ एरो, इट इज़ लाइक अ एरो, कि एरो एक ही तरफ धनुष से चलता है, दूसरी तरफ वापस नहीं आ सकता। सो इट इज़ लाइक दैट। उसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म में ही वैसे ही डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस किए गए हैं, स्टूडेंट से आंसर पूछे गए, और जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, दैट स्टेटमेंट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। वो स्टेटमेंट को टीचर ने एक्सप्लेन किया है अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज टीचर्स एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी। जो भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्व्स। कर्व्स स्टूडेंट्स को सबसे पहले वही तरीका है, क्वेश्चन आंसर मेथड के तौर पे हम सबसे पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, और स्टूडेंट्स अपनी बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आंसर्स देते हैं। कुछ शेप्स भी हम दिखाते हैं, जिसमें हम अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, लाइक शोइंग द डिफरेंट शेप्स टू द स्टूडेंट्स। कर्व वाली शेप्स होती हैं, स्ट्रेट शेप्स होती हैं, ओपन होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, अलग अलग तरह की शेप्स हैं, वो हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। कर्व्स काफ़ी तरह के होते हैं, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अगर उनके आंसर्स आते हैं तो ठीक, और उन्हीं को फिर टीचर स्टेटमेंट में टीचर उसको थॉरोली एक्सप्लेन करते हैं। इतना होने के बाद हम अगला टॉपिक, सब टॉपिक लेते हैं इन्हीं में, उसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन को कैसे एक्सप्लेन करना है, पॉलीगन एक्सप्लेन करने के लिए वही तरीका है, डेवलपमेंट्री क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टूडेंट से पूछेंगे। स्टूडेंट्स को जितने भी आंसर्स आते हैं उनको स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आंसर्स देंगे जो उनकी बेसिक नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके बेसिस पर वो आंसर्स देंगे। अब जहाँ भी ये सब जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना टीचर का काम है, तो टीचर स्टेटमेंट में, टीचर्स एक्टिविटीज़ में, टीचर स्टेटमेंट में सारे पॉलीगन्स और सिंपल क्लोज्ड और ये सभी को एक्सप्लेन कर देंगे टीचर, और बच्चे, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली का मतलब है कि स्टूडेंट्स अब अच्छे से आराम से सुनेंगे पूरे स्टेटमेंट को, और अलग अलग शेप्स पॉलीगन की दिखाई जाएंगी, जिससे मटेरियल एड भी हो जाएगा, और बच्चे मटेरियल के साथ साथ
एजुकेशन ले सकते हैं। और लास्ट जो आ जाता है वो होमवर्क वाला पार्ट आ जाता है। होमवर्क वाले पार्ट में जितना भी इस वीडियो में इस क्लास में बच्चों ने सीखा होगा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आंसर्स बच्चों को घर से लिख कर लाने होंगे। लाइक 5 पॉइंट्स इसमें बताने, एक फिगर दे दिया गया है, ये इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे ही बच्चों को आंसर घर से लिख कर लाने हैं। यूजिंग सम मैथस्टिक्स फ्रॉम द पॉलीगन, कुछ मैथस्टिक्स का भी यूज़ करके, मटीरियल्स यूज़ करके भी अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी टीचर देंगे जो कि इस पूरे क्लास के बेसिस पे रहेंगे। लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ रे एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। ये पूरी तरह का स्टेटमेंट, ये आपका पूरा एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है। किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक क्लास का एक लेसन प्लान तैयार हो जाता है मैथमेटिक्स का। ऐसे ही हम बहुत सारे अलग अलग लेसन प्लान्स आपके लिए लाएंगे। इसके बाद और भी सारी वीडियोज़ अपलोड होंगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।